योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे मुल्ज़िम अकबर का वकील मुकर्रर किया गया है। योर ऑनर, जब मैंने केस को स्टडी किया और शवाहिद का तज्ज़िया किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे क्लाइंट को बिला वजह इस केस में इन्वॉल्व किया जा रहा है और मेरे क्लाइंट का मोहम्मद आरिफ की मौत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। असल सस्पेक्ट मकतूल की बीवी ही है और इसी के ख़िलाफ़ ट्रायल होना चाहिए। साकिब साहब, अगर आप अपने क्लाइंट की दिफा तक महदूद रहेंगे तो बेहतर होगा। मेरी क्लाइंट का मुजरिम ठहराने का इख्तियार आपको बिल्कुल भी नहीं है। मुझे मेरी बात मुकम्मल होने दें। योर ऑनर, मकतूल मौत से पहले भी एडवोकेट में सामना से अपनी बीवी पर शक का इज़हार कर चुका है और मेरा क्लाइंट अगर चाहता तो क्राइम सीन से अपनी मौजूदगी का इनकार कर देता। प्रोसिक्यूशन के पास कोई गवाह नहीं था कि मेरे क्लाइंट की मौजूदगी को जाए वारदात पर साबित कर सके, लेकिन मेरी क्लाइंट ने जो भी अदालत को बताया वो बिल्कुल सच बताया और सच यही है, शहनाज के अपने शौहर को कत्ल करने के मोटिव साफ जाहिर हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मैंने और मेरे असिस्टेंट शहरोज़ ने पुलिस की मौजूदगी में फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो कुछ नए हकाइक सामने आए। सर, पिछली हेयरिंग में मुल्ज़िमा शहनाज ने अपने आप को एक बहुत पाकीज़ा औरत के रूप में पेश किया, लेकिन जब शहरोज़ ने मोहल्ले वालों से तफ्तीश की तो ये पता चला कि मोहतरमा के अकबर के अलावा और लड़कों से भी नाजायज़ ताल्लुकात थे। सर, इनमें 3 नौजवानों का नाम सरे फहरिस्त था, शौकत, नोमान और नदीम। योर ऑनर, मिस आमना को मेरी क्लाइंट पर गलत इल्ज़ाम लगाने से रोका जाए। मेरी क्लाइंट का कैरेक्टर कैसा है इस केस का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। अदालत को सिर्फ इस नुक्ते तक महदूद रहना चाहिए कि मोहम्मद आरिफ की मौत कैसे वाकई हुई और उसका जिम्मेदार कौन है। वकील साहब, हर जुर्म का एक सयाक व सबाक होता है जिसका तस्करा करना बहुत जरूरी होता है। योर ऑनर, जिन 3 लोगों के मैंने नाम बताए, शौकत और नोमान, इनके बारे में पूछगछ की तो मालूम हुआ कि ये 3 नवंबर को शहर से बाहर थे और इसके हमें शवाहिद भी मिल गए। बहरहाल नदीम के ऊपर शक बदस्तूर कायम है, इसीलिए मैं चाहूंगी कि अदालत में कटहरे में उसे पेश किया जाए। नदीम, तुम्हारे शहनाज से कब से ताल्लुकात हैं? मैं उन्हें जानता तो हूँ, मगर मेरे उनसे ताल्लुकात कोई नहीं। आपको गलत फहमी हुई है। तुम्हारी तमाम हरकतों की मालूमात है मुझे। कहने को सीडीज की शॉप चलाते हो और बेहुदा फिल्मों का कारोबार करते हो। 2 बार छापा पड़ चुका है तुम्हारी दुकान पे, इसलिए अब झूठ बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सच सच बात बताओ। वो मेरी गलतियाँ थी, मगर अब मैं कोई गलत काम नहीं करता। तो फिर अभी कबूल करो कि तुम्हारे शहनाज के साथ ताल्लुकात हैं। मैडम, मैं इंसान हूँ, कोई फरिश्ता तो हूँ नहीं। अगर कोई औरत मेरी हौसला अफजाई करती है तो मर्द बेचारा क्या करे। तुम 2:30 बजे दोपहर नवंबर 3 तारीख को अपनी दुकान अपने असिस्टेंट के हवाले करके शहनाज के फ्लैट में गए थे और 4 बजे शाम को उसके हस्बैंड को तुमने बालकनी से नीचे धक्का दे दिया। मैं 2:30 से पौने 3 बजे गया था, मगर मैं 15 ही मिनट में वापस आ गया था, क्योंकि शहनाज ने मुझसे कहा था कि तुम जल्दी से चले जाओ, आरिफ आने वाला है वरना पकड़े जाओगे। बहुत ढीठ आदमी हो तुम, फिर झूठ बोल रहे हो। क्यों शहनाज, तुम्हारा आशना सही कह रहा है? बकवास कर रहा है ये। मैंने इससे पहले इसको कभी देखा तक नहीं। मैं इसको बिल्कुल नहीं जानती ये कौन है। इट इज टू मच। योर ऑनर, मिस आमना मेरी क्लाइंट पे मुसलसल कीचड़ उछाल रही है। अच्छा चले ठीक है, मान लिया मेरी क्लाइंट एक बुरे किरदार की औरत है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक बुरे किरदार की औरत अपने शौहर की कातिल भी हो। मिस्टर शकील, अकबर का मोहम्मद आरिफ को कत्ल करने का कोई मुहर्रिक बनता ही नहीं है। आपकी क्लाइंट ही अपने शौहर से जान छुड़ाना चाहती थी। योर ऑनर, मुझे इस बात के शवाहिद मिल चुके हैं कि अकबर ने आरिफ को बालकनी से धक्का नहीं दिया था। बहुत खूब, यानी अब आप दोनों ने मिलकर मेरी क्लाइंट को ही गिल्टी करार दे दिया। आखिर आपकी मेरी क्लाइंट से दुश्मनी क्या है? वकील साहब, मेरी आपकी क्लाइंट से ना तो कोई दुश्मनी है और ना ही मुझे उसके किरदार से कोई गर्ज है। योर ऑनर, मैं तो सिर्फ सच को साबित करना चाहती हूँ। सर, 3 नवंबर को दोपहर 3 से 4 बजे के दरमियान अकबर की शहनाज के फ्लैट में मौजूदगी यकीनन मानी जाती है, लेकिन फिर भी अकबर का ये बयान दुरुस्त है जो हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उसके सर पे किसी ने ज़र्ब लगाई और वो बेहोश हो गया। लिहाजा आरिफ को धक्का बालकनी से अकबर ने नहीं दिया। अच्छा, तो ये बात आप इतने वसूख से कैसे कह सकती हैं? इस बात का भी प्रूफ है मेरे पास वकील साहब। योर ऑनर, पुलिस की मौजूदगी में हमने आरिफ साहब के फ्लैट का मुआयना किया। 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट,
ना तो हमें किचन में कोई खास चीज बरामद हुई, ना कोई क्लूज हमें बेडरूम से मिले और ना ही लाउंज से। बहरहाल एक कमरा जो बंद था, जिसे गेस्ट रूम कहते थे, और शहनाज का कहना था कि उस कमरे में कोई भी नहीं गया। जब उस कमरे को खुलवाया तो वहां पे बेड पर बिस्तर पर पड़ी शिकनें बहुत कुछ बता रही थी। हमें बेडशीट से कुछ हेयर स्ट्रैंड्स मिले, जिसका डीएनए टेस्ट करवाया गया तो उसमें खातून के भी बाल थे और किसी मर्द के भी। जो खातून के हेयर स्ट्रैंड्स थे उसका डीएनए टेस्ट शहनाज के साथ मैच कर गया, लेकिन दूसरे मर्द हजरात के जो बाल थे वो तो ना ही आरिफ के थे और ना ही अकबर के। इससे इस बात का अंदाजा होता है कि कमरे में कोई तीसरा मौजूद था। लिहाजा अदालत से दरख्वास्त है कि नदीम को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए और इसका डीएनए टेस्ट भी करवाया जाए। ये अदालत मुल्जिम नदीम को 14 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करती है। इस केस की समाअत टेस्ट की रिपोर्ट्स आने के बाद होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। योर ऑनर, डीएनए की रिपोर्ट आ गई है। मोहम्मद आरिफ के फ्लैट के बंद कमरे से बिस्तर से मिलने वाले मर्दाना बालों के सैंपल की डीएनए रिपोर्ट, लेकिन इससे हमें मालूम हुआ कि ये बाल नदीम के भी नहीं थे। ये आप किन बालों के चक्कर में पड़ गई हैं मिस आमना? बाल किसी के भी हों, लेकिन बात सीधी सी है। मोहम्मद अकबर ने खुद कबूल किया है कि 3 नवंबर की शाम तकरीबन 4 बजे वो मोहम्मद आरिफ के फ्लैट में मौजूद था और उसी ने ही मोहम्मद आरिफ को बालकनी से धक्का दिया था। आरिफ को धक्का अकबर ने नहीं, शहनाज ने दिया था। योर ऑनर, अकबर तो बेहोश पड़ा था। जी बिल्कुल दुरुस्त। योर ऑनर, मैं भी इसी नतीजे पे पहुंची हूं कि जो बयान अकबर ने दिया वही सच है। अकबर के शहनाज से नाजायज ताल्लुकात थे। अकबर उस दिन भी शहनाज से मुलाकात करने गया, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि शहनाज का एक और आशिके नामदार भी फ्लैट के एक बंद कमरे में पहले से मौजूद है। शहनाज ने उसको जल्दी टालने की कोशिश की, लेकिन अचानक से आरिफ अपनी दुकान से घर वापस आ गए। आरिफ को शक तो पहले ही था और उस दिन उसने अपनी आंखों से अपनी बीवी को उसके आशना यानी अकबर के साथ पकड़ लिया। गुस्से में आ गया, इश्तियाल में आ गया और वो अकबर के साथ गुत्थम गुत्था हो गया। सर, उसी लम्हे उस बंद कमरे में मौजूद वो दूसरा आशिक, जिसकी मौजूदगी के बारे में अकबर और आरिफ दोनों लाइल्म थे, वो अचानक उस बंद कमरे से बाहर आया और उसने उनके लड़ाई झगड़े से फायदा उठाकर लाउंज की मेज पर मौजूद एक शोपीस उठाया और पीछे से अकबर के ऊपर वार किया। अकबर गिर के बेहोश हो गया और उसी लम्हे में, इससे पहले कि आरिफ को सिचुएशन का अंदाजा होता, उस दूसरे आशिके नामदार ने आरिफ को बालकनी से धक्का दिया और वो नीचे गिर गया और वो वहां से फरार हो गया। और अब इस आशिके नामदार और इस कातिल का नाम, वकील साहब, आप बताएंगे या मैं बताऊं? योर ऑनर, धमाका खेज खबर तो ये है कि आरिफ का असल कातिल और शहनाज का असल आशिक इस वक्त अदालत में मौजूद है, लेकिन वो ना तो नदीम है और ना ही अकबर। योर ऑनर, आरिफ का असल कातिल और कोई नहीं बल्कि एडवोकेट शकील अहमद है। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, ये सच है। आप ही वो शख्स हैं जो उस बंद कमरे में मौजूद थे। आप ही वो शख्स हैं जिसने अकबर के सर पर वार किया और आप ही वो शख्स हैं जिसने आरिफ को बालकनी से नीचे फेंका। ये मुझ पे बहतान है, इल्जाम है मुझ पे। सामना आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं कि आपके पास इसका कोई सबूत है? यस योर ऑनर। सर, मैं अपने कुछ कुलीग्स के साथ बैठी हुई बातचीत कर रही थी तो कुछ फीमेल एडवोकेट्स ने बताया कि शकील अहमद साहब के एक शादीशुदा खातून से नाजायज़ मरासिम हैं। मेरा माथा ठनका। मैंने जाके मोहल्ले वालों से पूछ कुछ की तो मालूम हुआ कि शकील साहब का शहनाज के फ्लैट में बहुत आना जाना है। योर ऑनर, ये दुरुस्त है कि मैं उस बिल्डिंग में जाता हूँ, लेकिन वहाँ मेरे एक चचा भी रहते हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ।
मैं शहनाज साहिबा से आज तक कभी मिलने नहीं गया और ये मुझे खुद वकील करने मेरे ऑफिस में आई थी। बस कर दें वकील साहब, झूठ बोलना बस कर दें। सर, मेरी इनके चचा से खुद बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि उन्होंने इनकी 3 महीने से शक्ल नहीं देखी और वो उस वक्त अकेली होती थी। ये सिर्फ बहाना अपने चचा का बना के जाते थे वहां पर। योर ऑनर, ये इल्जाम है। इल्जाम नहीं है, ये मेरे पास सबूत भी है इस बात का। योर ऑनर, जो डीएनए की रिपोर्ट आई उसके मुताबिक डीएनए सैंपल्स की मैचिंग एडवोकेट शकील अहमद के हेयर सैंपल से मैच करती है। योर ऑनर, जब मेरे बालों का कोई सैंपल लिया ही नहीं गया तो डीएनए मैच कैसे हो सकता है? वकील साहब, जाहिर है इतनी बड़ी बात मैं बगैर किसी सबूत के तो कर नहीं सकती। अब याद करें, चंद दिन पहले आपकी कोर्ट के वॉशरूम में मुलाकात मेरे असिस्टेंट शहरोज के साथ हुई थी या नहीं? ओहो, कैसे हैं शकील साहब? फाइन। भाई अपनी मैडम से कहना मोहम्मद आरिफ मर्डर केस वो हार जाएंगी। बेहतर है पहले ही विड्रॉ हो जाए, वरना इतनी सीनियर वकील मिसामना कबीर वो जैसे जूनियर वकील से हार जाएंगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। बेफिक्र हो जाएं, आपका पैगाम मैं उन्हें दे दूंगा। ओके। अच्छा, ज़रा कंघा दीजिएगा। वैसे मैं अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करता तो नहीं हूँ, लेकिन खैर तुम रख लो। हेलो। हाँ जी जी, बस मैं आया। जी जी। योर ऑनर, कंगे से मिलने वाले ये बाल मैंने डीएनए टेस्ट के लिए भिजवाए और सैंपल्स मैच कर गए। अपना जुर्म अब कबूल कर लीजिए शकील साहब। मिस्टर शकील अहमद, आपके खिलाफ जुर्म साबित हो गया है, फिर भी अदालत आपको अपनी सफाई का पूरा मौका देती है। मिस्टर शकील अहमद, आप कटहरे में आए और अपनी बेगुनाही का कोई ठोस सबूत फराहम करें। जज साहब, मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कह रहा, बस गलती हो गई, लेकिन मैं कत्ल अमद का मुजरिम नहीं हूं। वो एक हादसा था। शॉर्टकट योर ऑनर, शॉर्टकट। शकील अहमद साहब मेहनत से कमाने में कोई बिलीफ नहीं रखते। इन्होंने तो एलएलबी भी 3 बार फेल होकर मुश्किलों से पास किया है। इनको शहनाज के खामन की दौलत नजर आ रही थी। फ्लैट, दुकान और बैंक डिपॉजिट्स, सब कुछ मिल मिला के कम से कम 50 लाख की मालियत के तो थे। इन्होंने आरिफ साहब को रास्ते से हटाया, फिर अकबर के ऊपर आरिफ का इल्जाम लगा के वो कांटा भी रास्ते से साफ कर दिया। और कुछ बेईद नहीं है कि कुछ अरसे के बाद ये शहनाज को भी मार के पूरी दौलत पे खुद कब्जा कर लेते। That's all, Your Honor. मिस्टर शकील अहमद, आपने तो पूरी अदालत को ही शर्मसार कर दिया। आप एक जूनियर वकील जरूर हैं, लेकिन जूनियर वकील का मुस्तकबिल भी रोशन होना चाहिए। क्या मैं पूछ सकता हूं कि वो क्या मोहरकात थे कि आपने मिसेस शहनाज के साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तवार किए? ये अदालत शकील अहमद को कत्ल अमद का मुजरिम करार देती है और ज़ेर दफ़ा 302 के तहत उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। चूँकि मिसेस शहनाज इस कत्ल में उनके साथ बराबर की शरीक हैं, लिहाजा उनको यह अदालत 7 साल कैद बमुशक्क़त की सज़ा सुनाती है। नेज़ शकील अहमद का वकालत का लाइसेंस भी मनसूख किया जाता है। मिसेस शहनाज के काफ़ी लोगों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। चूँकि ये मामला शरई अदालत का है, लिहाजा ये अदालत इस केस को शरई अदालत के लिए रेफर करती है। केस इज डिसमिस्ड। मियाँ बीवी का रिश्ता बाहिमी इत्मीनान का बंधन है और ये ताल्लुक खुलूस, वफा और साबित कदमी का तकाजा करता है। लेकिन हमारे माशरे में मर्दों के साथ साथ कुछ ऐसी ख़वातीन भी पाई जाती हैं जो अज़दवाजी ज़िंदगी में अखलाक़ी तौर पर कमज़ोर साबित होती हैं और अपने शरीक की ज़िंदगी को धोखा ही नहीं देती, उन्हें जानी और माली नुकसान भी पहुँचाती हैं। यकीनन बेहया और अखलाक बाख्ता मर्द व ज़न का अंजाम बुरा ही होता है।